राधे राधे, हर हर महादेव। आज पौष माह की पुत्रदा एकादशी है। आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, कथा श्रवण करने से पहले आज सूर्योदय का समय 6:59 AM, तो सूर्यास्त 5:36 PM। राहु काल 4:16 PM से 5:36 PM तक का है। चंद्रोदय 1:37 PM है, तो चंद्रास्त 4:11 AM। तिथि है एकादशी, शुक्ल पक्ष है, दिन है रविवार, नक्षत्र है योग रोहिणी, तो योग आज है शुक्ल, आज एकादशी है मित्रों। अतः आज चावल खाना वर्जित है। आज माथे पर हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं और स्नान के पानी में चुटकी भर जल हल्दी डालकर अवश्य स्नान करें। आज बाल ना कटवाएं, ना ही शेविंग करें। आज घर में झाड़ू नहीं लगनी चाहिए। कूड़ा होने पर प्रयास करें कि कपड़े से साफ कर दें, क्योंकि आज के दिन एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मित्रों, कथा आरंभ करने से पहले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, हे स्वामी, हे दीनों के नाथ, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का आखिर क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन कौन से देवता का पूजन और श्रवण किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान श्री नारायण की ही पूजा की जाती है। इसमें चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से कोई भी मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो के पिंड लिया करते थे और सोचते थे कि इसके बाद हमको आखिर कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद में मुझको आखिर कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्रों के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था, हर समय परेशान रहता था। एक समय तो राजा ने सोचा कि बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता है तो क्यों ना अपने शरीर को त्याग दूं। लेकिन शरीर को त्याग देने का निश्चय किया तो, लेकिन आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के मध्य बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की, जल की तलाश में इधर उधर भ्रमण करने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है वह कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग पितृदेव हैं
और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। राजा यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का ही वरदान दे दीजिए। और मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आज आप अवश्य ही उसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजा कुमार अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मित्रों, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, जो भी संतान हो उसको अच्छे संस्कार दें, और अगर संतान होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको आगे किसी न किसी वीडियो में आपको अवश्य उसका एक उपाय बताऊंगा। बहुत ही सुंदर सा छोटा सा उपाय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।